वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप पैनिक रूम इंग्लिश मूवी की स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। इंग्लिश मूवी पैनिक रूम। इस फिल्म की कहानी का आगाज मैग, जिसको उसके शोहर ने रिसेंटली डाइवोर्स दी होती है, अपनी 11 साल बेटी सारा के साथ एक 4 मंजिला घर जो कि न्यूयॉर्क में होता है, इस घर में रहने के लिए आती है। इस घर का पुराना मालिक एक मिलियनर होता है, एक अमीर तरीन इंसान होता है। उसने इस घर में एक पैनिक रूम बनाया होता है। इस कमरे को बनाने का मकसद घर के लोगों को अगर घर में कभी कोई चोर घुसा है तो उस चोरों से बचने के लिए वो इस कमरे में पनाह ले सकते हैं, यानी घर के अफराद इस कमरे में छुप सकते हैं। इस कमरे को बहुत मजबूत बनाया गया होता है। कमरे की दीवारों और दरवाजों को कंक्रीट और स्टील से बनाया गया होता है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। इसके अलावा इस कमरे में सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि कई सिविलियन कैमरास के साथ होता है, और इसके अलावा यहाँ पे एक पीए सिस्टम भी होता है, और इसके अलावा इस कमरे में एक सेपरेट फोन लाइन भी होती है, जिसका मकसद जरूरत पड़ने पर शहर के किसी भी अदारे या महकमे से राब्ता करके खुद के लिए मदद हासिल की जा सके। इस सिस्टम का ये मकसद होता है। इस घर में मैग और सायरा की पहली रात होती है, और इसी रात इस घर के पुराने मालिक का पोता, जो कि इस मालिक के मरने के बाद इसकी सारी जायदाद को हथियाना चाहता है और फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ इस प्रॉपर्टी को शेयर नहीं करना चाहता है। इस घर के पैनिक रूम में बैरियर बॉन्ड्स होते हैं जो कि इस रूम के फर्श के अंदर एक सेफ में बंद होते हैं। इस अलमारी में ये बॉन्ड्स पड़े होते हैं और वो इनको चोरी करना चाहता है ताकि बाकी फैमिली के लोगों को इस बारे में पता ना चल सके। इस काम के लिए घर के मालिक का पोता जूनियर बर्नन नाम के एक इंसान को, जो कि इस घर के सिक्योरिटी सिस्टम की कंपनी में एक मुलाजिम होता है, और उसने ही इस सिक्योरिटी सिस्टम को जो है वो इस घर में इंस्टॉल किया होता है, और वो इस घर के तमाम सिस्टम के बारे में इल्म रखता है। जूनियर इसको इस काम के लिए हायर करता है, और इसके अलावा इसके साथ एक नफसियाती बदमाश इंसान को भी हायर करता है जो अपने साथ गन भी रखता है। और इसके पास मौजूद इस गन को जब बरहम देखता है तो जूनियर को कहता है कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता है, और जूनियर को ये भी कहता है कि वो राहुल को इस गन को इस्तेमाल नहीं करने देगा, जिस पर जूनियर इसको मुतमिन करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा, और उनको घर के अंदर चोरी करने के काम को जारी रखने को कहता है। जूनियर इस बात से बेखबर होता है कि इस घर में नए मालिक मकान आ चुके हैं, लेकिन इस बात को जानने के बाद वो बर्नम को सिक्योरिटी सिस्टम को खत्म करने का काम करने को कहता है, और उसको कहते हैं कि वो लोग खामोशी से अपना काम करेंगे और चले जाएंगे और घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसी दौरान में मैग रात के वक्त नींद से जाग जाती है और सिक्योरिटी कैमरे के जरिए इन लोगों को देख लेती है कि घर के अंदर 3 मर्द हैं, और वो सारा को उठाती है। सारा को और खुद को पैनिक रूम में छुपा लेती है, लेकिन कमरे में मौजूद फोन को वो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि बर्नम इस सिस्टम को पहले काट चुका होता है, और सेल फोन के सिग्नल वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं और वो किसी से भी राब्ता नहीं कर पाती है। इसी दौरान में जूनियर दोनों के साथ मिलकर जिन लोगों को अपने साथ लाया होता है, मैग और सारा को रूम से निकालने की कोशिश करता है, और इनको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वो सिर्फ यहाँ एक चीज लेने आए हैं जो इस पैनिक रूम में मौजूद है, वो उसको लेकर चले जाएंगे तो वो रूम से बाहर आ जाएं। लेकिन मैग इनकी कोई बात नहीं मानती है। फिर बरहम एक गैस का सिलेंडर लाता है और गैस को कमरे के वेंटिलेटर, जो कि एक ही रूम के अंदर होता है, उसके जरिए गैस को जो अंदर दाखिल करता है, जिसकी वजह से मैग और सारा का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब इन लोगों को सांस लेने में मुश्किल होगी तो वो रूम को खोल देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इसी दौरान में राहुल इस गैस की मकदार को ज्यादा बढ़ा देता है। बर्नम इसको जब रोकने की कोशिश करता है कि वो इससे मर सकती हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में लड़ाई भी होती है। और इसी दौरान में मैग को वहाँ मौजूद चीजों में से एक आग जलाने वाला लाइटर मिलता है, और साथ ही आग से बचने के लिए एक कंबल भी मिलता है, जिससे वो खुद को और सारा को ढांप लेती है। मैग लाइटर को वेंटिलेटर के करीब ले जाकर चला देती है, जिससे गैस मौजूद होने की वजह से आग लग जाती है, और ये आग गैस के टैंक तक भी जाती है, जिसकी वजह से जूनियर पूरी तरह जल जाता है। जिसके बाद राहुल जूनियर को प्लान को चेंज करने को कहता है। इसी दौरान में मैग को घर की मेन फोन लाइन जो वो मिलती है, जो कि इन लोगों के आपस में बातों में बिजी होने की वजह से वो फायदा उठाती है, और वो फोन लाइन को जब वो अंदर खींच लेती है, और वो अपने एक्स हस्बैंड स्टीफन से जब वो बात करती है, जिसको सिर्फ वो इतने बता पाती है कि वो इनकी मदद करे। घर में 3 चोर मर्द जो वो घुस आए हैं, और फोन कट हो जाता है क्योंकि बर्नम को इस बात का पता चल जाता है, और वो मेन तार को काट देता है क्योंकि उसको अपनी नौकरी की फिक्र होती है कि अगर घर में होने वाली चोरी का पता पुलिस को चल गया तो वो पकड़ा जाएगा और उसकी नौकरी जा सकती है। कहानी में आगे जब ये लोग तमाम कोशिशों के बावजूद भी रूम में दाखिल नहीं हो पाते हैं,
और जूनियर इन लोगों को पैसे देकर वापस जाने को कहता है और वो इस रॉबरी को रोकने को कहता है। लेकिन इसी दौरान में उसके मुंह से रुपए के बारे में एक बात निकल जाती है कि वो जितने पैसे के लिए यहाँ आए थे वो उतने नहीं है, बल्कि इसे कई गुना ज्यादा हैं। यानी कई गुना मालियत के बॉन्ड्स इस रूम में मौजूद हैं। जिसको सुनने के बाद राहुल के दिल में लालच आ जाता है। जूनियर घर से बाहर जाने की कोशिश करता है पर राहुल उसको रोकता है। जब वो रुकता नहीं है तो वो उसको मार देता है और राहुल बर्नम को जबरदस्ती अपना काम जारी रखने को कहता है और उसको कहता है कि अगर उसने भी इनकार किया तो इसका हाल भी जूनियर जैसा होगा, क्योंकि उसको रूम के सिक्योरिटी सिस्टम की जानकारी होती है। तो वो उसको काम करने को कहता है। लेकिन इसी दौरान में मैग का शोहर स्टीफन वहाँ आता है जिसको राहुल मारता है और उसको रेस्टोरेंट से बांध देता है। सिक्योरिटी कैमरे के जरिए मैग को कहते हैं ये दोनों कि वो रूम का दरवाजा खोले वरना उसके शोहर को मार दिया जाएगा। लेकिन स्टीफन मैग को ऐसा करने से मना करता है और इसी दौरान में मैग की बेटी सायरा, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट होती है, उसको ग्लूकोज सिरिंज की जरूरत होती है। सारा की मेडिकल किट उसके रूम में होती है। राहुल और बर्नम को जब ये बात पता चलती है कि मैग को किसी चीज की जरूरत है तो इसके लिए उसको पैनिक रूम से निकलना होगा, तो वो मैग को ये शो करते हैं, बल्कि उसको ट्रिक करते हैं कि वो लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अगर वो रूम से कुछ देर के लिए निकलती है तो इन लोगों को इस बात की खबर भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा वो उसको खुद मौका दे रहे होते हैं कि वो पैनिक रूम को खुद ही छोड़ दे। जब मैग सायरा की मेडिकल किट लेने रूम में जाती है, इसी दौरान में राहुल और बर्नम दोनों पैनिक रूम में चले जाते हैं। बर्नम रूम में सायरा को बेहोश देखता है और इसी दौरान में मैग और राहुल में हाथापाई होती है। राहुल के हाथ से गन छूट जाती है जिसको मैग अपने पास रख लेती है और इसी दौरान में बर्नम पैनिक रूम का दरवाजा बंद कर देता है। मैग सायरा की मेडिकल किट को भी रूम के अंदर फेंक देती है और राहुल का हाथ रूम के स्टील के दरवाजे में फंस जाता है, ऐसा क्योंकि वो जल्दी से रूम में दाखिल होना चाहते हैं और मैग से भी बचना चाहते हैं। इसी वजह से राहुल का हाथ दरवाजे के अंदर जब वो फंस जाता है और उसको दर्द भी हो रही होती है तो वो बर्नम को इसका हाथ दरवाजे से निकालने को कहते हैं। लेकिन मैग हाथ में गन लिए वहाँ पे खड़ी रहती है, जिसको दरवाजे से हटाना भी जरूरी होता है क्योंकि दरवाजा खुलने से वो इन पर फायर कर सकती थी। इसलिए बर्नम पहले मैग से डील करता है कि अगर वो दरवाजे से हट जाए तो वो बदले में उसकी बेटी को ग्लूकोज की सिरिंज लगा देगा। और वो मैग के दर्द को भी समझता है क्योंकि वो खुद भी एक बाप होता है और अपने बच्चों की खातिर ही ये मुश्किल काम भी कर रहा होता है। जब वो मैग को मना लेता है कि वो इसकी बेटी को इंजेक्शन लगा देगा, लेकिन उसके लिए इसको दरवाजे से हटना होगा। मैग वैसे ही करती है, लेकिन वो दोबारा दरवाजे पर जल्दी से आ जाती है। लेकिन वो लोग उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजे को बंद कर चुके होते हैं। मैग का शोहर वहां आने से पहले ही पुलिस को इत्तला दे चुका होता है। इसी दौरान में पुलिस के 2 ऑफिसर वहां होते हैं और मैग से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं, क्योंकि इनको यहाँ होने वाली एक रॉबरी के बारे में इत्तला मिली है। और मैग सारा को बचाने के लिए, क्योंकि वो अभी तक पैनिक रूम में होती है, इन लोगों से सारा को महफूज रखने के लिए मैग कैमरे के जरिए इन लोगों को तसल्ली देती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। और वो पुलिस को यकीन भी दिलाती है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जैसी उन्होंने इत्तला पाई है, जैसी उनको खबर मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि उसके शोहर ने जब वो पुलिस को बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जब वो चले जाते हैं। इसके बाद बर्नम पैनिक रूम में मौजूद लॉकर को खोलता है जहाँ उसको 22 मिलियन बैरियर के बॉन्ड्स मिलते हैं और इसके बाद वो लोग घर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैग इनको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं देती है। ये लोग सारा को होस्टेज बनाकर घर से निकलने वाले होते हैं कि मैग इन पर एक हथौड़ी की मदद से हमला करती है। बर्नम मौका पाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन मैग के राहुल पर हमला करने की वजह से वो जख्मी हो जाता है और इसी हथौड़ी से वो मैग पर हमला करता है और सारा ये सब देखकर डर जाती है और डर से चीखने लगती है। बर्नम उसकी आवाज सुनकर वापस इनकी मदद के लिए आता है और राहुल को मार देता है। इसी दौरान में पुलिस वहां आ जाती है क्योंकि वो मैग के रवैये से मुतमिन नहीं हुए होते हैं और इससे वो दोबारा आते हैं और इस साथ वो पुलिस की नफरी लेकर आते हैं और बर्नम को जब वो गिरफ्तार करते हैं। और इसी दौरान में क्योंकि वो भागने की कोशिश करता है, उसके हाथ से तमाम बैरियर बाउंड्स होते हैं, वो गिर जाते हैं और हवा में बिखर जाते हैं, यानी किसी के हाथ में कुछ नहीं आता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि सारा और मैग को जब कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है इनको नेक्स्ट सीन के अंदर कि वो दोबारा एक अखबार में नए घर के लिए एड्स देख रही होती हैं, जो कि ये लोग पहले हुए हादसे के सदमे से बाहर आ चुकी होती हैं, जहाँ पे कहानी जब वो इख्तिताम पजीर हो जाती है। नेक्स्ट ये कि इस कहानी में क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर किए गए हैं या क्या ह्यूमन बिहेवियर जब इसमें शेयर किए गए हैं, वो ये है शीशा टूटने का मतलब ये होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। आई थिंक ये वाला फैक्ट है वो काफी कॉमन भी है और आम लोगों में पाया भी जाता है और लोग इस पे यकीन भी करते हैं। अब में कितने लोग जब इस फैक्ट के वाले से अग्री या डिसएग्री करते हो प्लीज कमेंट में कैसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है औरतों को सिक्योरिटी यानी तहफ़्फ़ुज़ की जब जरूरत होती है
तो यानी इनको ये सिक्योरिटी मेल हजरात की तरफ या जहाँ वो रह रही होती है इनकी तरफ से चाहिए होती है। नेक्स्ट फैक्टर इसमें शेयर किया गया, जूनियर एक लालची इंसान होता है और उसका लालच ही उसको जब वो मार देता है। अगर वो फैमिली के पैसों को खानदान के लोगों को दे देता, उनके साथ शेयर कर लेता, तो शायद किसी क्रिमिनल इंसान को अपने साथ मिलाने से बच जाता, क्योंकि वो भी इस पैसे में हिस्सेदार तो बन ही चुके थे। अगर वही हिस्सा वो अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स को दे देता तो अपनी जान से ना जाता। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, इसमें 3 तरह के लोग जमा दिखाए गए। एक लालची इंसान जिसको फैमिली की प्रॉपर्टी को फैमिली के लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, सारा पैसा खुद रखना चाहता था। दूसरा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला इंसान जो पैसे के लिए किसी भी इंसान को मार सकता था और किसी को अज़ियत देने से बाज भी नहीं आता है। चाहे किसी को कितना नुकसान पहुंच जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। तीसरा इंसान जो कि एक सीधा साधा इंसान है, अपने काम में महारत रखने वाला इंसान है, लेकिन वो अपनी मजबूरी की वजह से इनके साथ रोबरी में शामिल हो जाता है और अपनी अच्छी नेचर की वजह से वो मैग और सारा की हमेशा मदद भी करता है, लेकिन इसी नेचर की वजह से वो दोबारा वापस आने की सोच में पकड़ा भी जाता है। और इसके अलावा वो इसी कंपनी में भी काम करता था जिसने इस घर में सिक्योरिटी का सिस्टम जब इंस्टॉल किया होता है, यानी उसको इस सिस्टम को क्रैक करने के लिए जब वो प्लान में शामिल किया जाता है उसको, लेकिन वो इस बात से भी डरता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। कहानी में एक और किरदार जो कि एक माँ का है, मैग, जो कि एक माँ होती है। एक ऐसी माँ है जो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो बच जाए, महफूज रहे। रोबरी के लिए आने वाले लोगों से हर मुमकिन हद तक लड़ती है, क्योंकि मैग इन सबको क्रिमिनल समझती है और इसके अलावा सारे क्रिमिनल लोग जो होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। जैसे कि बरहम एक अच्छा इंसान होता है और वो मैग को इस बात की यकीन दिलाने की भी कोशिश करता है, वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो सिर्फ यहाँ पे बैरियर बॉन्ड्स लेने आए हैं, वो लोग ये लेकर चले जाएंगे, लेकिन मैग इसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इनको मजबूरन इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत पड़ती है कि शायद इसी तरह वो रूम को छोड़ दें। लेकिन दूसरी साइड पर ऐसे क्रिमिनल जो कि नफ्सियाती होते हैं, ऐसे लोग दूसरे इंसानों को जब वो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि राहुल एक ऐसा इंसान था जो कि मैग और सारा को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है और यहाँ तक कि किसी इंसान की जान लेने से भी नहीं रुकता, जो कि जैसे कि वो जूनियर की जान भी ले लेता है जब वो इसकी बात नहीं मानता है। यानी इन शॉर्ट के हम जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले जो लोग होते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सारे लोग जो होते हैं वो बुरे होते हैं। यानी हो सकता है वो कुछ इंसान जब वो अच्छे हों, लेकिन सिर्फ हालात की वजह से मजबूर होकर जब वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में जब वो शामिल हो गए हों। जैसे कि बर्नहम जब एक ऐसा इंसान था जो कि एक क्रिमिनल इंसान तो नहीं था, लेकिन जाहिर बात अपनी मजबूरी की वजह से एक क्राइम में जब वो शामिल हो जाता है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।